हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड में पहला टॉपिक होता है एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी। एनालॉजी का बेसिक मतलब होता है पैरेललिज्म। और इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यानी इंपॉर्टेंट कैटेगरी वाइज क्वेश्चन आ सकते हैं उन सभी कैटेगरीज को मैंने एक ही वीडियो में यहाँ पे मर्ज कर दिया है। दैट मीन्स यहाँ से 20 कैटेगरी पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं वो 20 की 20 कैटेगरी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। और आपको यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ट्रिक्स क्या है, ये बहुत सारा सिलेबस होता है रीजनिंग एप्टीट्यूड का ट्रिक्स। तो पहली बात मैं आपको बता दूं, ट्रिक्स वगैरह कुछ नहीं होता है, कंसेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे बात करी है 20 कैटेगरीज। आपको माइंड में वो 20 कैटेगरीज रखनी है और उन 20 कैटेगरीज में किसी पे भी सवाल आ सकता है। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जितने भी मोस्टली इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में, मैं सिर्फ एएमयू एंड जेएमआई की बात नहीं करूंगा, मैं डिफरेंट एग्जाम्स को कंसल्ट करके वीडियो बनाता हूं। तो सभी एग्जाम्स में जिस तरीके से रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड का जो पोर्शन रहता है उनमें से जो 20 कैटेगरी पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सभी मैंने यहाँ पे मर्ज कर दी हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड अपने प्रीशियस कमेंट को कमेंट करना ना भूलें, जिससे मुझे आप लोगों की नीड को पता चलता रहे कि आपको किस चीज़ की डिमांड है। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो 20 कैटेगरीज कौन सी हैं। तो सबसे पहले एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी से क्वेश्चन आ सकता है कंट्री एंड कैपिटल पे। तो आपको यहाँ पे माइंड में रखना है कि कंट्री एंड कैपिटल से यानी आपस में कोई रिलेशन वगैरह दे रखी होगी और डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कंट्री एंड कैपिटल। तो कुछ कंट्रीज की तो आपको कैपिटल पता होती है, लेकिन यहाँ पे जो मोस्टली एग्जाम में पूछी जा रही हैं वो ये सभी है। और इनमें कुछ आपको पता भी होंगे, लेकिन हो सकता है कुछ नहीं भी पता हो, तो वो आप देख लीजिए। जो पता हो अच्छी बात है, और जो नहीं पता उसको एक बार रीड कर लीजिए। और तो देखते हैं यूएसए वाशिंगटन, कनाडा टावा, स्पेन मैड्रिड, ग्रीस एथेंस, चाइना बीजिंग, ईरान तेहरान, नेपाल काठमांडू, केन्या नैरोबी, पाकिस्तान इस्लामाबाद, रशिया मॉस्को, जापान टोक्यो, इटली रोम, इजिप्ट कैरो, फ्रांस पेरिस, इंडिया न्यू दिल्ली, क्यूबा हवाना, नॉर्वे ओस्लो, थाईलैंड बैंकॉक, यूके लंदन। तो यही सारी ज्यादातर पूछी जा रही हैं। इसके अलावा एक आध अगर कोई हो सकता है तो आ सकती है, अदरवाइज नहीं आएगी, क्योंकि मोस्टली यही सब पूछी जा रही हैं। दूसरी कैटेगरी देखते हैं क्वेश्चन की, स्टेट एंड कैपिटल। तो स्टेट एंड कैपिटल में आप इंडिया की सारी स्टेट्स और कैपिटल ये याद रखिएगा। ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तमिलनाडु चेन्नई, आसाम दिसपुर, राजस्थान जयपुर, यूपी लखनऊ, मेघालय शिलोंग, आंध्रा अमरावती, आंध्र प्रदेश अमरावती, बिहार पटना, सिक्किम गैंगटॉक, नागालैंड कोहिमा, वेस्ट बंगाल कोलकाता। कंट्री एंड करेंसी तीसरी कैटेगरी है, कंट्री एंड करेंसी पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें अर्जेंटीना इसकी करेंसी होती है पीसो, चाइना युआन और इराक दीनार, कुवैत दीनार, थाईलैंड बाहत, बांग्लादेश टाका, ग्रीस यूरो। अब ये वो सभी कंट्री एंड करेंसीज हैं जो पूछी जा रही हैं। ठीक है, जैसे यूएई में दिरहम यूज होता है, म्यांमार में क्यात यूज होता है, ईरान में रियाल, ठीक है, यूएसए में डॉलर, टर्की लेरा, स्पेन यूरो, नीदरलैंड यूरो, रशिया रूबल, स्वीडन क्रोना, जर्मनी यूरो। ये तीसरी कैटेगरी थी। फिर आता है इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। तो जो लोग साइंस बैकग्राउंड से आते हैं वो तो इनको पकड़ लेते हैं, लेकिन जो साइंस की बैकग्राउंड से नहीं रहते हैं, जो आर्ट्स और सोशल साइंस और से बिलोंग करते हैं, तो उसमें स्टूडेंट्स को बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं पता होती हैं। तो ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इंस्ट्रूमेंट हो सकता है और उसकी मेजरमेंट यानी कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या मेजरमेंट करता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे थर्मामीटर, टेम्परेचर, हाइग्रोमीटर, ये ज़्यादातर पूछा गया है। ह्यूमिडिटी, एमीटर करंट मेजर करता है। सीज्मोग्राफ, ये ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। सीज्मोग्राफ, अर्थक्वेक, ये अच्छे इंस्ट्रूमेंट हैं और ये ही पूछे जाते हैं। बैलेंस, मास, टेसोमीटर, ये स्ट्रेन मेजर करता है। ठीक है, ओडोमीटर, स्पीड, स्केल, लेंथ, स्क्रू गेज, थिकनेस। तो ये मैंने सभी यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं और परेशान बिल्कुल नहीं होना है। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, लेकिन इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि आगे और भी इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूं। पोटेंशियल, वोल्ट, प्रेशर, पास्कल, कंडक्टिविटी, ओहम। तो फोर्थ या फिफ्थ ये कैटेगरी है। अब यहां पे आपको क्वांटिटी दे सकते हैं और उसकी यूनिट पूछी जा सकती है। तो मास की आप जानते हैं किलोग्राम, एनर्जी जूल होती है, एंगल रेडियन, वर्क जूल,
एरिया हेक्टेयर, या हेक्टेयर ही नहीं है, हेक्टेयर क्यों दिया है आप जानते हैं, ज्यादातर लोग पता है कि मीटर स्क्वायर हो सकता है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, मिलीमीटर स्क्वायर हो सकता है, लेकिन ये नहीं देंगे। यहां पे आप हेक्टेयर दे दिया है, ठीक है, ये हेक्टेयर दे दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, हेक्टेयर भी एरिया की यूनिट होती है। और उसके बाद है ल्यूमिनोसिटी, ये कैंडेला, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। टाइम सेकंड्स, रेजिस्टेंस ओम, पावर वाट, करंट एम्पियर, टेम्परेचर डिग्री, ठीक है। तो जो नई चीज है उसको आप मेमोराइज कीजिएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट कैटेगरी आती है इंडिविजुअल एंड ग्रुप, यानी एक सिंगल पर्सन को क्या कहेंगे और जब वो ग्रुप में आएगा तब उसको क्या कहेंगे, यानी उसके ग्रुप को क्या बोलेंगे। तो कैटल के ग्रुप को बोलते हैं आप हर्ड, बीज स्वार्म, ग्रैप्स बंच, सोल्जर आर्मी, प्लेयर्स टीम, मिनिस्टर काउंसिल्स, पिलग्रिम्स कारवान, टर्माइट्स कॉलोनी, शीप, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शीप एक सिंगल इंडिविजुअल को शीप बोलेंगे, लेकिन इसके ग्रुप को बोलेंगे फ्लॉक। राइडर्स कवालकेड, सिंगर कोरस, ठीक है। फिश शॉल, राइटर्स मॉब, म्यूजिशियंस बैंड, गीज गेगल, गुड्स स्टॉक, मैन क्राउड, आर्टिस्ट ट्रुप, रॉबर्स गैंग। तो ये जितने भी हैं इंपॉर्टेंट, इन सभी को आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे चिकन सिंगल है लेकिन उसके ग्रुप को बोलेंगे ब्रूड, ठीक है। ड्रावर्स को बोलते हैं चेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट कैटेगरी है एनिमल एंड यंग वन, यानी एक बड़ा जानवर और उसके बच्चे को क्या बोलेंगे, ठीक है। जैसे बियर, उसके बच्चे को बोलते हैं कब। और हॉर्स के लिए देखिए 3 नाम हैं, इसको देख लीजिएगा, कोल्ट, फिली एंड फोल। डक डकलिंग, बटरफ्लाई कैटरपिलर, डॉग पपी, कॉकरोच नाइफ, hen चिक, शीप लैम्ब, स्टेज फॉन, डियर फॉन, कैट किटन, मैन चाइल्ड, इंसेक्ट लार्वा, फ्रॉग टैडपोल, ठीक है। और स्वान सिग्नेट। तो ये इंपॉर्टेंट है सभी। आगे चलते हैं, मेल एंड फीमेल। तो एक जगह कैटेगरी होगी, एक तो मेल एंड फीमेल। तो मेल एंड फीमेल में आप देख लीजिए, बहुत से हो सकता है एक आध इसमें आपको नहीं पता हो। तो डॉग, उसको फीमेल को बोलेंगे बिच, ड्रोन बी, कोल्ट फिली, फॉक्स विक्सन, नेफ्यू नीस, ब्रदर सिस्टर, मास्टर मिस्ट्रेस, बुल काउ। उसके बाद देखिए बुलक हुआ, फिर ड्रेक हुआ, सन हुआ, विजर्ड हुआ, ट्यूटर हुआ, कॉक हुआ। तो ये सभी इनकी फीमेल्स को कहा जाता है। तो ये मेल हो गए और इनकी फीमेल्स ये हो गई, ठीक है। एनिमल एंड मूवमेंट। अब एनिमल और उसके मूवमेंट से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी आप देख लीजिए। जैसे बर्ड क्या करती है, फ्लाई करती है, ऑल फ्लिट, एलिफेंट एम्बल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है। लायन प्रॉल और कॉक स्ट्रट, बियर लंबर, हॉर्स गैलॉप, माउस स्कैम्पर, ईगल सूप, डंकी ट्रॉट और लैम्प फ्रिस्क, रैबिट लीप। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को हो सकता है बहुत ही कम इसके बारे में मालूमात हो, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद एनिमल थिंग एंड साउंड, यानी एनिमल के हो सकता है कि उनकी साउंड्स वगैरह भी पूछ ली जाए, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे इसको भी बता देता हूँ। डंकी, ब्रे, हॉर्स, नी, माइस, स्क्वीक, ठीक है, कॉक, क्रो और क्रो, कॉव, बेल्स, काइम, थंडर, रोर, फ्रॉग, क्रोक, स्नेक, हिज। ये साउंड्स हैं उसकी जो निकालते हैं एनिमल्स, ठीक है। जैसे एलिफेंट क्या करता है, ट्रम्पेट, ठीक है। डक क्वैक, लीव्स, रसल, गोट, ब्लीट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको मेमोराइज करना है और यही करने हैं। एटलीस्ट सब ना करें, एटलीस्ट ये तो कर ही लें। रेन, जैसे आप देख रहे हैं क्वाइंस है तो जिंगल, और रेंस है, पैटर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इंडिविजुअल थिंग एंड क्लास। इंडिविजुअल थिंग एंड क्लास, ठीक है। तो ये नेक्स्ट कैटेगरी है। तो यहां पे जैसे बटरफ्लाई, ये कौन सी क्लास है, यानी इंडिविजुअल थिंग और उसकी क्लास किस क्लास से वो बिलोंग करते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। तो बटरफ्लाई ये इंसेक्ट की क्लास में आता है। स्नेक रेप्टाइल, पेन स्टेशनरी, कप क्रॉकरी, वेल ममल, रैट रोडेंट, कर्टेन ड्रैपरी, शर्ट गारमेंट। तो हो सकता है इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट है वो ये ध्यान रखिएगा, रोडेंट कैटेगरी और कर्टेन ड्रैपरी, ठीक है। और ये सब आप मैच कर लेंगे, लेकिन ये जो हो सकता है नहीं पता हो, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर इंडिविजुअल एंड ड्वेलिंग प्लेसेस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
इसको अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा, बहुत से लोगों को ये पता नहीं होगा। नाइट ड्वेलिंग प्लेसेस होता है रहने की जगह। नाइट मेंशन, ये क्या है? नाइट बेसिकली मैं आपको बताऊं, नाइट जो होता है, पर्सन ग्रांटेड एन ऑनरी टाइटल ऑफ नाइटहुड बाय द हेड ऑफ द स्टेट। तो वो नॉर्मली एक छोटे मोटे घर में नहीं रहता, बहुत बड़े उसका एक महल टाइप का होता है, तो उसी को बोला जाता है, ठीक है, ये मेंशन। उसके बाद नन, नन जहाँ रहती हैं उसे कहते हैं कन्वेंट। नन बेसिकली वो वुमेन को कहा जाता है, और ये वो वुमेन होते हैं जो रिलीजियस लाइफ वगैरह जीते हैं, जैसे मठ वगैरह में लोग रहते हैं, ठीक है, वो है। और कभी कभी सिमिलैरिटी में इसको सिस्टर से भी रिलेट कर दिया जाता है, मतलब इंटरचेंजेबली ये यूज होता है। उसके बाद बर्ड कहाँ रहती है? नेस्ट में। हेयर, बरो, माउस, होल, स्पाइडर, वेब, जिप्सी, कैरवन, ल्यूनेटिक, साइलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। असाइलम, ल्यूनेटिक, असाइलम। ल्यूनेटिक बेसिकली इंडिविजुअल, मतलब वो पर्सन जो थोड़ा सा दिमागी तौर से उसको काफ़ी जो जिसे कहते हैं मेंटल कुछ प्रॉब्लम वगैरह होती है। और असाइलम बेसिकली वो जगह होती है जैसे लाइक मेंटल हॉस्पिटल वगैरह, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं पीसेंट, कॉटेज, हॉर्स, स्टेबल, ऑल, बर्न, कन्विक्ट। कन्विक्ट कहाँ रहेगा? प्रिजन, जेल वगैरह में, ठीक है। किंग, पैलेस, मॉन्क, मोनेस्ट्री, सोल्जर, बैराक। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें जो आपको नहीं आता उसको मेमोराइज कर लीजिएगा। एनिमल, थिंग्स एंड कीपिंग प्लेस, यानी एनिमल्स हो सकते हैं, कुछ चीजें हो सकती हैं, और वो रखी कहां जा सकती हैं ये पूछा जाता है, जैसे एरोप्लेन, हैंगर। एनिमल, जू, ग्रेन्स, ग्रेनरी, यानी ग्रेन्स जहां रखी जाएंगी उस जगह को क्या बोलेंगे? ग्रेनरी। मेडिसिन, डिस्पेंसरी, बीज, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने अपनी अभी लास्ट वीडियो में भी, लास्ट टू लास्ट वीडियो में हो सकता है किसी एक वीडियो में ये चीज बताई है। जहां पे बीज रखी जाती हैं उसको एपियरी बोलते हैं, और जहां पे बर्ड्स रखी जाती हैं उसको एवियरी बोलते हैं। तो पी और वी का फर्क है। क्लोथ, वार्डरोब, गन्स, गन्स हुआ, पेशेंट्स हुआ, ठीक है। तो देखिए ये तो आपको पता ही होगा। फिश, एक्वेरियम, और उसका क्यूरियस, म्यूजियम, वाइन, सेलर। आगे चलते हैं। गेम्स एंड प्लेस ऑफ प्लेइंग, ये भी आपको पता होंगी, इसमें ज्यादातर चीजें पता होती हैं, एक आध हो सकता है नहीं पता हो। बॉक्सिंग, रिंग में लड़ी जाती है। हॉकी, ग्राउंड में खेली जाती है। रेस, ट्रैक पर होती है। एथलेटिक्स, स्टेडियम। स्केटिंग, रिंग। टेनिस कोर्ट, एक्सरसाइज, जिम्नेजियम। क्रिकेट पिच, रेसलिंग, अरेना। तो इसको हो सकता है नहीं पता हो, सो देख लेना। वर्कर एंड टूल, यानी वर्कर और वो जो टूल इस्तेमाल करते हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो सोल्जर, गन, फार्मर, मेसन, प्लम्बलाइन, टेलर, नीडल, वुड कटलर, एक्स, एक्स कहते हैं कुल्हाड़ी को, ठीक है। वॉरियर, सॉर्ड, सर्जन, स्कैल्पेल, स्कल्पटर, चीजल, ठीक है। कौन सा टूल होगा और उससे क्या एक्शन होता है, तो वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं, और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये मेनली एग्जाम से पूछे गए हैं। चीजल, कार्व, ऑगर, बोर। ऑगर कहते हैं बोरिंग होता है, ये ऑगर बोर तो करता है लेकिन छोटा नहीं होता है, काफी बड़ा बोर मारता है, ठीक है। मेटॉक, डिग, टंग्स, होल्ड, गन, शूट, सॉर्ड, स्लॉटर, और रो। तो माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग, स्पून, फीड, शॉवल, स्कूप, एक्स, ग्राइंड, शील्ड, गार्ड, स्पैनर, ग्रिप, लाउड स्पीकर, एम्पलीफाई, ठीक है। तो इसमें जो आपको आता हो अच्छी बात है, जो नहीं आता उसको मेमोराइज कर लीजिएगा। अब आता है वर्कर एंड वर्किंग प्लेस, यानी वर्कर और वो जहां काम करता है उस जगह से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे फार्मर, फील्ड में, सेलर, शिप में, डॉक्टर, हॉस्पिटल, पेंटर, गैलरी। तो इसमें ज्यादातर आपको पता होंगे एम्पायर, पिच, आर्टिस्ट, थिएटर, इंजीनियर, साइट, सर्वे, और गैम्बलर, कसिनो, साइंटिस्ट, लेबोरेटरी, क्लर्क, ऑफिस, वॉरियर, बैटलफील्ड, ग्रोसर, शॉप, वर्कर, फैक्ट्री। तो ये आप ज्यादातर लोग इसको लगा सकते हैं। फिर है आपका वर्कर एंड प्रोडक्ट, यानी वर्कर और प्रोडक्ट से भी एक कैटेगरी बनती है जिस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कोरियोग्राफर, बैलेट, एडिटर, न्यूज़पेपर, आर्किटेक्ट, डिजाइन, फार्मर, क्रॉप, कारपेंटर, फर्नीचर, ड्रामेटिस्ट, प्ले, प्रोड्यूसर, फिल्म, टेलर, क्लोथ, ऑथर, बुक, और बुचर, मीट। तो जो इसमें नहीं आता हो उसको मेमोराइज कर लीजिएगा। फिर आता है प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल। तो प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल में भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हो सकता है क्वेश्चन में, जैसे अब यहां पे मैं लिख रहा हूं प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल, यानी क्वेश्चन में पहले प्रोडक्ट हो और रॉ मटेरियल, और आंसर में दो ऑप्शन हो। एक सही आंसर होगा जिसमें पहले जैसे प्रोडक्ट लिखा है और
प्रोडक्ट लिखा हो और और दूसरी तरफ उसका रॉ मटेरियल लिखा हो, और एक और ऑप्शन हो जैसे यहाँ पे पहले रॉ मटेरियल लिख दिया हो और फिर उसका प्रोडक्ट लिख दिया हो, तो क्वेश्चन जिस फॉर्मेट में लिखा हो उसी फॉर्मेट में आंसर देना है। ऑमलेट, एग, रबर, लेटेक्स, ऑयल, सीड, क्लोथ, फाइबर, फैब्रिक, यार्न, फर्नीचर, वुड, पुलोवर, वूल। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका पार्ट एंड होल रिलेशनशिप, यानी एक छोटे से पार्ट में और एक पूरी रिलेशनशिप भी पूछी जाती है, जैसे पेंसिल और लीड। ठीक है, इसमें आपस में रिलेशन है। सर्किल, आर्क, एरोप्लेन, कॉकपिट, कार्ट, व्हील, क्लास, स्टूडेंट, हाउस, रूम, बुक, चैप्टर, बाइसिकल, पेडल, क्लॉक, निडल, कार, स्टीयरिंग, फैन, ब्लेड। तो इसमें मैं समझता हूं ये सभी आप कर लेंगे। तो नेक्स्ट कैटेगरी आपकी पेयर रिलेशनशिप, मतलब एक पार्ट दे दिया हो और उसका दूसरा जो पेयर्स में साथ में आता है वो उसको क्या कहेंगे वो पूछेगा। जैसे शर्ट किसके साथ आती है, ट्राउजर्स, साड़ी, ब्लाउज, कप, सॉसर, चेयर, टेबल, पेंसिल, इरेजर, हॉर्स, कैरिज। तो इस तरीके से भी ये पूछा जाता है। फिर आपका स्टडी एंड टॉपिक, तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादातर पूछे जाते हैं। जिसको मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं उसमें वो मोस्टली पूछे गए ज्यादातर एग्जाम में। जैसे सीज्मोलॉजी है, मैंने पहले ही बताया, अर्थक्वेक, एंथ्रोपोलॉजी, मैन यानी स्टडी और टॉपिक। ठीक है। पैथोलॉजी, डिजीज, साइकोलॉजी, एल्गी, टेक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन, एंटोमोलॉजी, इंसेक्ट्स, कार्डियोलॉजी, हार्ट और फिजियोलॉजी, बॉडी, पेडोलॉजी, सॉइल, इंपॉर्टेंट है, सॉइल ये पूछा गया है बहुत बार। पेडोलॉजी, सॉइल यानी स्टडी ऑफ सॉइल के बारे में जो है उसको हम पेडोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। माइकोलॉजी, फंजाई, हेमेटोलॉजी, ब्लड। तो ये था कंप्लीट एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी की वीडियो। आई होप अगर आप वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।